गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने प्रश्नावली 2.2 की थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज 10 से आगे बढ़ेंगे, 11 से शुरू करेंगे और 20 तक 21 तक के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है ये तो। और ये वाला प्रश्न हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको घर से दिया था। इसका मान π/2 cot π/2 हो जाएगा और cot π/2 का मान आप जानते हो, वो रख लोगे और आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आज 11वें प्रश्न से देखते हैं आगे और कहाँ तक के देखते हैं। सारे प्रश्न पूरे करने हैं, ठीक है, ज़्यादा है नहीं कोई। 11वां, ठीक है, ये देखिए 11वां। तो 11वें प्रश्न से है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न दिया गया है आप लोगों को। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इस तरह से दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका मान निकालना है। हल करते वक्त देखो कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है सॉल्व। तो अंदर देखो साइन इनवर्स 1/2, यानी इसका मतलब साइन की जो टेबल होती है ना, उसमें 1/2 कहाँ पर आता है। तो आप लोग जानते हो कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब आपको देखना, जब भी 30 डिग्री लिखना हो ना, तो मैंने कहा था आप याद करना इन चीज़ों को। इसको π/6 कहते हैं क्योंकि पाई का मान 180, 180/6 करोगे तो 30 ही आएगा। यानी हम सारा काम पाई के रूप में करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पाई के रूप में ही लिखना है। 11 कक्षा 11 में त्रिकोणमिति में आप लोगों को यही चीज़ सिखाई गई थी कि कैसे आप लोग क्या करोगे, डिग्री को पाई के रूप फॉर्म में बदलोगे, ठीक है। तो चलिए फिर हमने इसकी जगह π/6 रख दिया और 2 से फिर 6 को काटा तो 3 आया। फिर देखिए π/3 आया, बाकी सेम लिखते रहना है। और फिर आया cos π/3। cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान आपको आता होगा 1/2। तो 1/2 रख लेंगे और 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी फिर आगे बचेगा tan इनवर्स 1। और अब तो आप जानते हो tan की टेबल में 1 कहाँ आता है, π/4 यानी 45 डिग्री पर। तो आंसर π/4 आ जाएगा, ठीक है। आप 45 डिग्री मत लिखना पेपर में, ठीक है, होगा वो भी सही। लेकिन यह है कि अगर आपने 11 में सीखा है डिग्री से रेडियन में बदलना, तो आपको अब सारे के सारे उत्तर रेडियन में लिखने हैं क्योंकि डिग्री में तो आपने कक्षा 10 में भी सीखा था और 11 में भी सीखा था। तो अब बार में कम से कम आप रेडियन में लिखोगे तो लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, ठीक है। तो इसलिए रेडियन में वो सारे एंगल याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न इस तरह से दिया है, ऐसे हल करना है। देख के बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ बताई गई है कि जो प्रश्न देखने में बड़ा लगता है वो सबसे आसान होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये सूत्र दिख रहा होगा किसका, tan इनवर्स एक्स के 3 सूत्र थे ना, एक ये भी था और देखिए ये भी तो 2 tan इनवर्स एक्स का ही सूत्र था, हाँ या नहीं था। बिल्कुल, तो इसकी जगह हम 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे और इसकी जगह 2 tan इनवर्स वाई लिखेंगे क्योंकि देखिए वाई के रूप में दिया है तो यहाँ भी वाई के रूप में आएगा। ये एक्स के रूप में दिया है तो एक्स के रूप में आएगा। आसान है। देखिए इतना बड़ा प्रश्न इतना छोटा सा बन गया, ठीक है। 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा, बाहर ले लिया और बाहर के 2 से अंदर का 2 कट गया। बचा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इसका सूत्र तो आपको आता ही है, जो मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी जगह हमने सूत्र लगा दिया tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कट जाएगा अब, और अब बचेगा जो वो हमारा उत्तर, ये आ गया आंसर, ठीक है। यही इस तरह से हमें उत्तर दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई खास नहीं है, इतने टफ प्रश्न नहीं है। बस ये है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। अब देखिए आपका कह रहा है इतने का मान निकालिए था ना अभी तक। अब आपको क्या किया गया है ना, इतने का मान दिया गया है 1 के बराबर। इस पूरी समीकरण को हल करो और x का मान निकालिए करके कह रहा है, जो अंदर x लिखा है ये। तो हम लोग हल करते हैं। टफ नहीं है, देखने में लग रहा होगा। तो जो हमें आएगा वही काम करेंगे। ये लिख लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर भेज देंगे। भेज दिया, साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, इन्वर्स वाला उधर जाएगा तो साइन में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, इधर वाला उधर जाएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा उसका, ठीक है। यही चीज़ हम पढ़ लेते हैं, या प्रतिलोम हो जाएगा। तो अब इस तरह का रूप आ गया। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, साइन के टेबल में 1 π/2 में होता है, साइन π/2 का मान 1। तो इस 1 की साइन इनवर्स 1 की जगह हमने रख दिया π/2, बाकी सेम रहने दिया। अब बताओ, साइन इनवर्स कुछ प्लस कॉस इनवर्स कुछ बराबर π/2 वाला एक नियम पढ़ा है आपने, सूत्र पढ़ा है, ये रहा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये कब होता है, जब ये x यहाँ पर का और यहाँ पर का, यानी साइन के साथ जो x है और कॉस के साथ जो x है, दोनों बराबर हो, एक जैसे हों। तो यहाँ भी क्या होगा कि 1/5 और x जब बराबर होंगे तभी ये बराबर होगा π/2 के। और हमें π/2 के बराबर दिख रहा है तो इसका मान ये x और ये 1/5 बराबर होनी चाहिए। तो यही चीज़ हमने लिख दी, x और 1/5, सूत्र ये प्रयोग हुआ है। बस आ गया उत्तर। यानी इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र में लगाओ और तुरंत लिख लो। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसान था, इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस जगह पर, और हो सके तो इस प्रश्न में भी लगा लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं जहाँ पर हम
फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है। करने के बाद तो आप नहीं फंसोगे ऐसे, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ जब बहुत सारे प्रश्न करने हैं तो हो सकता है जल्दीबाजी में आप सोचते रह जाओगे क्या हो रहा है, और जबकि आपको पता है अगली लाइन में ही उत्तर आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस तरह से दिया है, टेन इनवर्स से कुछ प्लस टेन इनवर्स से कुछ बराबर पाई बाई 4। आपको एक्स का मान निकालना है, जो ये अंदर पर एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस समीकरण को हल करना पड़ेगा, यानी बराबर वाला दिया है। तो आपको पता है कि टेन इनवर्स ये प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का सूत्र आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स गुणा वाई। पता है आपको। ऊपर क्या लोगे, लॉसो ले लोगे इन दोनों का लॉसो क्या आएगा, ये नीचे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू आएगा, ये तो आपने सीखा ही होगा। और होगा क्या, ये एक्स माइनस टू ऊपर इधर गुणा हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इधर गुणा हो जाएगा, एक्स माइनस टू इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बट्टे में भी आप देख रहे हो कि इधर तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और इधर बट्टे में एक है, इन दोनों का लॉसो लोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये आ गया लॉसो, ठीक है। और क्या होगा, जो ये चीज़ है ये चीज़ एक के साथ चल जाएगी गुणा में, तो ये कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। अब नीचे देखो सेम सेम है तो ये कट जाएंगे, और ऊपर हल करना शुरू करोगे। एक्स से एक बार इस एक्स को गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स से प्लस टू को करोगे प्लस टू एक्स, माइनस एक से एक्स को करोगे माइनस एक्स, माइनस एक से दो को करोगे माइनस दो। फिर इधर भी ऐसे गुणा करोगे, ये तो आता ही होगा आपको। नीचे ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र है, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया चार। नीचे देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होगा, लेकिन बीच में माइनस है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि आपको पता है जब भी ऋणात्मक चिन्ह अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो फिर चिन्ह बदलेगा। ये प्लस कर दिया है इस माइनस को, देखो जब हटाया तो हमने। फिर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे, माइनस चार और प्लस एक क्या हो जाएगा, तीन, तो तीन लिख दिया, माइनस तीन मतलब माइनस इसका बड़ा है। ये इस तरह से आया, इस टेन को इधर भेजेंगे तो इन्वर्स वाले को उधर भेजोगे तो वो टेन के रूप में आ जाएगा। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जब साइन को उधर भेजा था तो साइन इन्वर्स में आया था। इधर टेन इन्वर्स को भेजोगे तो टेन में आ जाएगा। टेन पाई बाई फोर का मान क्या होता है आपको पता है, टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। एक रख लोगे, आप देखो माइनस तीन को इधर भेजो, अब प्लस चार को भी इधर भेजो, ठीक है। उसके बाद ये एक आ गया, टू एक्स स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर बराबर एक बट्टा दो, एक्स बराबर अंडर रूट में जाएगा। और आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर बराबर चार दिया है तो एक्स बराबर अंडर रूट टू होगा, लेकिन आगे प्लस और माइनस दोनों आएंगे। क्यों, क्योंकि जो प्लस अंडर रूट टू है ना, इसका वर्ग करोगे तो ये भी दो के बराबर होगा, माइनस रूट टू का वर्ग करोगे तो ये भी आपका दो के बराबर होगा, माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप वर्गमूल में ले जाओ तो दोनों चिन्ह लगाना साथ में। अगर आपने एक ही चिन्ह लगाया, कहीं चिन्ह लगाया ही नहीं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके कुछ नंबर काट दे, क्योंकि वो तो दोनों आंसर आएंगे ना यहाँ पर, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्टार लगा लेना और इस प्रश्न में भी स्टार लगा लेना। इसी तरह की चीज़ों में आप ऐसी जगहों में ही फंसोगे जब पेपर में आपके प्रश्न आएगा तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, अब ऐसा वाली चीज़ें आ गई हैं, ये आ गया साइन इनवर्स। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चार हमारे क्या होते हैं चतुर्थांश होते हैं, इसमें ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये फिर से 2 पाई, फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में या पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कौशक धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं जो बच गए चार। ऐसे तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक। चौथे में कॉस और सेक धनात्मक, बाकी जितने भी बचे हैं हमारे, ठीक है, वो आ जाएंगे ऋणात्मक। तो इसका प्रयोग करके देखिए सूत्र निकालना सिखाता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि आपको मैं इसका एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप पहले पढ़ते थे ना, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर क्या होता है, फिर कॉस पाई बाई टू प्लस वाले, एक बार साइन पाई बाई टू माइनस वाले, एक बार साइन पाई प्लस एक्स वाले, पाई माइनस एक्स वाले। यानी आप अगर बनाओगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कितने बनेंगे आपके, 6 बार 18 24 और 48 आपके सूत्र बनेंगे। यानी अब 48 सूत्र अगर रटोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वाले टेबल से 48 सूत्र बनाना सिखाता हूँ कैसे। अगर आपको क्या दिया हो, ये 0 डिग्री है ना, जीरो प्लस कुछ दिया होता है, साइन 0 + x, इस तरह का नहीं होता ना, तो इसलिए 0 डिग्री वाले का यूज नहीं है अभी फ़िलहाल। पाई बाई टू में क्या दिया होता है आपको, पाई बाई टू माइनस एक्स वाले होते हैं, माइनस मतलब पाई बाई टू में से कुछ कम कर रहे हैं, तो आप इसी में तो आओगे पहले चतुर्थांश में। अगर पाई बाई टू प्लस एक्स होगा तो यानी दूसरे में जाओगे, यानी कुछ जोड़ रहे हो पाई बाई टू में, तो दूसरे चतुर्थांश में पहुँचोगे। यानी पाई बाई टू से दो तरह के सूत्र बनते हैं, एक तो बनता है साइन पाई बाई टू प्लस एक्स वाले, ऐसे कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, कॉसेक के लिए भी, सेक के लिए भी, कॉट के लिए भी। और एक बनता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स वाले, और ऐसे कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, सभी के लिए, समझे। तो अब हम ये सारे सूत्र बनाने हैं कैसे। तो ध्यान दो
कि जब आप साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स वाले बनाओगे, ठीक है, माइनस एक्स वाले आप बनाओगे, तो माइनस में आप पहले चतुर्थांश में आओगे और आपका उत्तर आएगा कॉस एक्स। साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है, और टेन कॉट में बदलेगा, कॉस एक्स सेक में बदलेगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सारे के सारे धनात्मक उत्तर आएंगे। यानी जो ये आ रहा है ना आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है, कॉस एक्स, तो ये आपका इसके आगे ऋण नहीं होगा, धन होगा, ठीक है। यानी आपका कॉस एक्स ही आएगा। ऐसे ही आप कुछ भी निकालोगे सारे का आएंगे धनात्मक ही आएंगे, समझ गए। अब आप प्लस वाले करोगे तो प्लस वाले में 6 सूत्र बन गए, ऐसे 6 होंगी। प्लस वाले में करोगे तो दूसरे में पहुंचोगे, तो आपका साइन और कॉसक जो होंगी वो तो आएंगे धनात्मक। यानी यहाँ पर साइन, हाँ देखो, जैसे साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो ये कॉस में बदलेगा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये धनात्मक आएगा क्योंकि इस साइन को देखोगे, इसको नहीं है, ये फर्स्ट वाले को देखोगे, तो ये धनात्मक उत्तर आएगा। ऐसे ही आप कॉसक करोगे तो वो भी धनात्मक आएगा। लेकिन अगर आप कॉस कर दोगे ना, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पाई बाय 2 प्लस कह रहा है, तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में कॉस तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो आपका माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही 10 के लिए करोगे, कॉसेक कॉट सब के लिए करोगे, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखो, जब आप पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस करोगे तो बदलेगा। यानी साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स वाले में कॉस एक्स होगा, यानी साइन जो है वो कॉस में बदल गया। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस में बदलेंगे, ऐसे 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस में भी बदलेंगे। लेकिन आप जब पाई और 2 पाई करोगे ना, तो तब आपके नहीं बदलेंगे, ठीक है, ये नहीं बदलेंगे इन जगहों पर। तो कैसे, जैसे साइन पाई प्लस एक्स अगर आपसे बोलूँ तो क्या उत्तर आएगा, साइन पाई प्लस एक्स कहाँ रहा है, तीसरे में आएगा ना, पाई प्लस पाई में कुछ जोड़ोगे तो तीसरे में तो आएगा। तीसरे में साइन तो ऋणात्मक होता है, कॉट और वो होते हैं, तो माइनस साइन एक्स आएगा। यानी ये माइनस तो वही रूल से आया और साइन का साइन ही रहा। ऐसे कॉस में भी करोगे, टेन में भी, सब जगह पर। जब पाई प्लस करोगे तब भी, और पाई माइनस करोगे तब भी, जब 2 पाई प्लस करोगे तब भी, और जब 2 पाई माइनस करोगे तब भी, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन जब आप पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस करोगे, 3 पाई बाय 2 प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस करोगे, तो वो बदल जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस कॉट का टेन, ऐसे कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। तो इस तरह से आप 48 सूत्र बना सकते हो। जैसे पाई बाय 2 प्लस वाले से कितने बनाओगे, 6 इधर 6 इधर, 12 बने। इससे भी 12 बनेंगे, इससे भी 12 बनेंगे, इससे भी 12 बनेंगे, तो 12 चक्को 48 सूत्र बनेंगे। आपको 48 सूत्र लिखाए जाते हैं, ठीक है। कभी अगर आप पूरे सूत्र लिखना चाहोगे तो लिखोगे उन्हें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सूत्र जो है वो ऐसे बने हैं। तो अब ज़रा मैं इनको करके दिखाता हूँ इसका प्रयोग। आपको साइन 2 पाई बाय 3 दिया है, साइन इनवर्स। अब आप साइन से साइन नहीं काट लोगे, 2 पाई बाय 3 उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पहले इसको खोलना है, जो अंदर वाला है, इसको और छोटा बनाना है, सरलतम रूप में लाना है। तो साइन 2 पाई बाय 3 को अगर तोड़ोगे आप, तो पाई माइनस पाई बाय 3 करोगे, तो इसको अगर लॉसो लेके हल करोगे तो 2 पाई बाय 3 आता है, होता है 3 लॉसो लिया, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 3 आ गया ना। तो इस तरह से ये कर लिया हमने। तो पाई माइनस पाई बाय 3 ही क्यों किया, पाई प्लस क्यों, मतलब कुछ और क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो पाई अगर आप शुरुआत में पाई बाय 2 प्लस में जाओगे ना, कुछ पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस आगे जाते तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है, ये वाला अगले इसमें ना। तो कॉस और साइन तो कटते नहीं ना। यानी आपको करना क्या है कि आपको साइन, जो ये वाला अंदर वाला साइन है, इस साइन को साइन ही में बदलना है, ताकि बाद में इनको काट सको, इनवर्स और इसको। और जहाँ पे कटता कहाँ पर है, मतलब जहाँ पे साइन का साइन ही हो, ये तो पाई में होता है या 2 पाई में होता है। पाई माइनस करते तो 2 पाई बाय 3 120 डिग्री होता है, वो 90 के बाद आएगा आगे। इसलिए पाई प्लस, मतलब पाई, पाई माइनस पाई बाय 3 किया है, क्योंकि 2 पाई बाय 3 कितना आएगा, 36 यानी 120 आएगा। हाँ ठीक है, 120 डिग्री यहाँ आता है, ये 90 से 180 है ना, तो यहाँ आएगा इस बीच में, यानी इस बीच में पाई माइनस करना पड़ेगा आपको पीछे। तो पाई में से कितना घटाओगे, पाई बाय 3 घटाने पर ही आ रहा है। तो ये तो हमने तोड़ना सीख लिया, ठीक है। अब साइन पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होता है, मैंने कहा था साइन जब भी पाई वाले में होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, और पाई बाय 3 ऐसे ही आ जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये थीटा और थीटा ये इसी तरह से लिख दिया। अब ये धनात्मक ही होता है, कैसे, क्योंकि हम आ रहे हैं द्वितीय क्वाड्रेंट में, जो क्या है पाई माइनस, मतलब पाई में से कुछ कम करोगे तो पीछे आओगे। तो यानी आपने कम किया तो आप दूसरे आए चतुर्थांश में, और उसमें धनात्मक होता है, धनात्मक लिख लिया। और आना भी धनात्मक चाहिए, हाँ, ऋणात्मक आएगा तो फिर ये कट नहीं सकता, इसके आगे ऋण होता तो फिर और बदलना पड़ता। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने सोचनी है, लगाओगे लेकिन गलत होगा तो काट के फिर करना।
तो साइन साइन कट जाएगा, पाई/3 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये प्रश्न आ गया होगा, ऐसे और प्रश्न करते हैं, आगे भी विविध प्रश्नावली में भी आएंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4, ये मैंने स्टार लगा रखा है, क्यों अभी देखते हैं। देखिए 3 पाई/4 को आप पाई-पाई/4 लिख सकते हो। एक तो पहले आपको ना, जब भी ऐसे प्रश्न 10 और 10 सेम सेम दिखेंगे ना, तो आपको या तो पाई प्लस लगाना है या पाई माइनस, जहाँ बदले ना, जहाँ 10 का 10 ही रहे, या 2 पाई प्लस लगाना है या 2 पाई माइनस, इन चार के अलावा कहीं नहीं जाना है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि आपको पता है पाई/2 और 3 पाई/2 में तो बदल जाएगा, तो फिर ये आगे वाला और ये कटेंगे नहीं। ठीक है, और सबसे पहले सीधे काटना नहीं है, पहले अंदर वाले को सरल करना है फिर काटना है। तो देखते हैं, हमने पाई-पाई/4 किया, 10 पाई-पाई/4, और आपको पता है पाई-पाई/4 करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, दूसरा आएगा पाई माइनस, दूसरे में तो 10 ऋणात्मक होता है, तो यानी -10 पाई/4 आ जाएगा, माइनस का आएगा, हाँ ध्यान देना लिखा है माइनस। तो अब आपको पता है कि अब मैं 10 से 10 तो काट नहीं सकता क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कटेगा जब तक ऋणात्मक हटे ना, ऐसे पीछे कर चुके हैं प्रश्न। तो फिर आप क्या करोगे, इस वाले माइनस को हटाने के लिए आपको पता है 10 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा होता है, यानी ये जो माइनस होता है ना, ये डायरेक्ट अंदर चले जाता है 10 में। किस किस में अंदर जाता है, मैंने बताया था, साइन में, कॉसेक में और 10 में, इन तीनों में तो डायरेक्ट अंदर जाता है। बाकी तीन में क्या होता है, पाई माइनस के रूप में जाता है, ये बताया है पिछले वाले प्रश्नों में। तो आपके पास तो ये 10 वाला है तो डायरेक्ट अंदर चले जाएगा, अंदर चले गया तो फिर 10 और 10 कट जाएंगे, फिर -पाई/4 आपका उत्तर आ जाएगा। स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर आपको ये अंदर भेजना है, डायरेक्ट नहीं काटना है, तो यहाँ पर भी स्टार और इस कुछ प्रश्नों में भी स्टार लगा लेना। पेपर के वक्त इस तरह के ही प्रश्न आपको रिवाइज करने होते हैं, ठीक है, सारे प्रश्न नहीं करने होते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 18वें की ओर। 18वां प्रश्न देखो, 10 ऑफ साइन इनवर्स से इतना 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 इसका मान निकालिए करके। तो आपको पता है कि जब ये 10 है और अंदर वाले भी जब ये पूरे 10 बनेंगे तभी आप हल कर पाओगे। ठीक है, ये भी सारे 10 होगा तो 10 और 10 तभी कटेगा। तो आपने क्या किया कि इसको भी 10 में बदला और इसको भी। तो देखो ये तो कॉट है, कॉट को जब 10 में बदलोगे तो ये उल्टा होता है। तो आपको पता है कि 10 इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, यानी जो अंदर का x है ना, ये उल्टा हो जाता है जब आप 10 को कॉट में बदलते हो या कॉट को 10 में, ऐसा सूत्र मैंने पीछे लिखाए हैं। तो वही प्रयोग हुआ है यहाँ पर, कॉट को 10 में बदला और अंदर का 3/2 क्या हो गया, 2/3 हो गया, उल्टा हो गया व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम 1/x, तो इसी तरह से 3/2 का 2/3, यानी ये तो एक स्टेप में हो गया, लेकिन ये ऐसे होने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो इस तरह का प्रश्न आपने कहाँ किया हुआ है ना, आपने किया है 11 में, कक्षा 11 में जब आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, तो पहला जो आपका अध्याय चल रहा था ना, एक उसमें जो आपका प्रश्नावली दूसरी चल रही थी, उसमें इस तरह के प्रश्न थे कि साइन को 10 में कैसे बदलते हैं, इनको कैसे करते हैं। देखते हैं, चलिए फिर इसको समीकरण ए मान लिया है, बाद में रखेंगे 10 में बदलने के बाद। हमने इसको x माना, फिर साइन को इधर भेज दिया, साइन x बराबर 3/5। अब आपको पता है साइन x बराबर 3/5 मतलब लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, कोड आपको आता होगा LAL/KKA, तो इससे आपको पता होगा। देखो सारी चीज़ें पुरानी आएंगी यहाँ, ये तो मत सोचना कि जो आज तक पढ़ा है वो सब चला गया, अब नया पढ़ेंगे, पुराना भी काम आएगा। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण लगा दिया, इसका मतलब कि लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, तो हमने ये बनाया एक, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, 3 लंब लिख दिया, 5 क्या लिख दिया आपको, कर्ण। अब आपको ये 4 निकालना आता है तो ड्रप कर यहाँ करिए, कर्ण का वर्ग बराबर सब लंबा करके, या आपको सीधे पता है कि 3 और 5 है तो ये तो 4 होगा ही, तो हमने डायरेक्ट 4 लिख दिया। आप चाहो तो कर सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पेपर में नंबर नहीं कटेंगे इसके आपके। ठीक है, तो हमने क्या दिया इसको 4। अब आपको पता है साइन को आपने 10 में बदलना है, तो 10 में बदला आपने 10x, 10x तो होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, 3/4 हो गया। अब आप फिर से x का मान निकालोगे, x भेजोगे तो 10 इधर चले जाएगा, 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा, हो गया। अब आपको इस x की जगह मान रखना है, x क्या माना था आपने शुरू में, देखिए साइन इनवर्स 3/5, तो हमने यहाँ साइन इनवर्स 3/5 रख दिया x की जगह, और ये 10 इनवर्स 3/4, यानी जो साइन इनवर्स 3/5 था इसका मान 10 इनवर्स 3/4 के बराबर है। और फिर हमने वापस समीकरण ए में रखा, इसकी जगह 10 इनवर्स 3/4, तो ये देखिए मैं रख चुका हूँ, और बाकी वो आ गया ऐसा ही, दोनों 10 में है। आपको 10 का सूत्र आता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, तो आपने लगाया 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। बाकी लॉस वाले ना, आपको ऊपर भी लोगे नीचे भी लोगे, 12 12 कटेगा, और 9 8 17 और 12 6 6, फिर ये 10 और 10 कट जाएंगे, तो 17/6 आ गया आपका उत्तर। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। चाहो तो इसमें भी स्टार लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें आपको फिर से 11 का वापस आया, इसको बदलना था, इसलिए इसमें स्टार लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई इतना टफ भी नहीं है ये। अभी आगे ऐसे विविध में आएंगे इस तरह के प्रश्न,
तो आपको ये बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 19वें प्रश्न में चलते हैं। 19वां प्रश्न इस तरह से दिया है, ये प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, हल करिए। स्टार लगाया है तो क्यों लगाया होगा आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। पहले तो आप इसको बदलोगे कॉस को, आपको पता है, तो पाई प्लस में बदलोगे या पाई माइनस में बदलोगे या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस। तो देखते हैं हमने क्या किया, हमने इसको 2 पाई माइनस में बदला। क्यों बदला? अगर मैं इसको पाई प्लस में बदलता, पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं हाँ इसको, तो आपको पता है ये आता तीसरे वाले चतुर्थांश में, और तीसरे में ये ऋणात्मक होता है, तो माइनस कॉस पाई बाई 6 आ जाता। ठीक है, फिर आप इस माइनस को अंदर ले आते, तो आपको पता है कॉस में तो पाई माइनस पाई बाई 6 करके जाता है, हल करोगे तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तरीका ये भी सही है, ठीक है, आपकी मर्जी है ऐसा करना ना। फिलहाल अगर चाहो तो एक तरीका ये 2 पाई करके भी है, ये भी सही है कि आपने क्या किया कि इसको 2 पाई में से इसको माइनस करेंगे तो ये आता है, फिर ये तो सीधे कॉस पाई बाई बाई 6 हो जाता है, और ऐसे होता है। या क्या करोगे आप, दूसरा तरीका बताता हूँ आप क्या करोगे, इसको कॉस, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये करा हुआ करना है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस, इसको हम पाई प्लस पाई बाई 6 से लिख सकते हैं, सॉल्व करोगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा। अब ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स कॉस, ये होता है माइनस पाई बाई 6, मतलब माइनस बाहर पे, अंदर कॉस पाई बाई 6। फिर आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स, इसको कॉस माइनस को अंदर भेजना है तो आपने पढ़ा है पाई माइनस पाई बाई 6 वाला रूप। ठीक है, अब ये बाहर का कॉस कॉस कट जाएगा, इसको हल करोगे, 6 लॉस लोगे तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। यही आया उत्तर, तो ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया वीडियो को पीछे करके उसको नोट कर लेना। दूसरा तरीका ये भी सही है और वो भी सही है, कैसे भी करो आपको पता है। अगर आपको गणित में सूत्र आते हैं ना, तो एक प्रश्न करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, सारे तरीके सही माने जाएंगे, उत्तर सही आना चाहिए और मेथड सही होनी चाहिए। तो चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपके लिए, ईजी था, टफ नहीं था। ठीक है, अगला पिछला वाला प्रश्न आज जिसने पढ़ी है अच्छे से उसके लिए तो बहुत आसान है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस 1/2 के 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको उत्तर निकालना है। पहले वाले में 5 पाई बाई 6 आया था, ऑप्शन में आपके को दिख रहा होगा 5 पाई बाई 6, तो बी वाला सही हो जाएगा। करने हैं हाँ, एमसीक्यू छोड़ना मत, कई लोग एमसीक्यू छोड़ देते हैं, सोचते हैं एमसीक्यू क्या है। आपको पेपर में ये प्रश्न दे देगा, इसका मान निकालो, ऑप्शन नहीं देगा, 4 नंबर का प्रश्न बना देगा, आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसा मत सोचना हमेशा। अब देखो, आपको पता है साइन ये दिया है, तो सबसे पहले इसको हल करोगे, तो आपको पता है साइन वर्स माइनस एक्स, साइन में माइनस जो होता है वो बाहर आता है, पढ़ाया था पीछे भी और अभी भी, तो बाहर आ गया तो प्लस हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया और टेन हो गया, इन तीनों में डायरेक्ट बाहर आता है, बाकी वालों में आप बाहर नहीं ला सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बाकी वालों में आपको पता है क्या करना पड़ता है आपको, या इसमें एक और तरीका कर सकते हैं, पाई माइनस होता है बाकी में, इसमें ऐसा भी कर सकते हो आप चाहो तो, इस वाले को 1-2 स्टेप में ऐसे कर लेना, साइन इनवर्स माइनस साइन, माइनस को ऐसे रहने दो, 1/2 की जगह पाई बाई 6 लिख लो। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपको पता है कि अब माइनस अंदर जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट कट नहीं सकता, तो इसको माइनस पाई बाई 6 अंदर ले आओगे, तो अब साइन साइन कटेगा, माइनस पाई बाई 6 फिर आ जाएगा। या आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, फिर आप इसका मान पाई बाई 6 रख दोगे, ये तो पाई बाई 6 में ही होता है साइन की टेबल में। फिर आपको फिर तो आसान है, ये लॉस लो, हल करो, साइन पाई बाई 2 आया, इसका मान 1 होता है, तो आपने रख दिया 1, तो ये डी वाला सही। समझ में आया, आसान है, कोई टफ नहीं है। 21वां देखो, टेन इनवर्स से इतना इतना, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हल करो कह रहा है, तो आपको पता है क्या करोगे, टेन इनवर्स 10√3, इसको रहने दो, इसका मान ये डायरेक्ट लिख लो, पाई बाई 3 होता है। कॉट इनवर्स में देखो माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता, जैसे ऊपर वाला मैंने बताया वैसे ही करना, अब डायरेक्ट ऐसे मत कर देना। ठीक है, जैसे ये किया है माइनस बाहर, मैंने बताया ना क्या करोगे आप, 1/2 की जगह साइन पाई बाई 6 लिखोगे, फिर माइनस को अंदर ले जाओगे, साइन माइनस पाई बाई 6, साइन साइन कटेंगे बाहर के और फिर माइनस पाई बाई 6 आएगा। तो इसमें भी सेम काम है, अगर आप √3 की जगह क्या लिख दो, कॉट पाई बाई 6, क्योंकि बाहर कॉट है तो कॉट के रूप में। ठीक है, फिर कॉट में आपको पता है माइनस जो है वो अंदर जाता है जब, तो पाई माइनस के रूप में जाता है, तो पाई माइनस के रूप में, पाई माइनस पाई बाई 6 के रूप में किया और माइनस हट गया बाहर का। अब कॉट कॉट कट गए, ये हल करके 5 पाई बाई 6 आया, फिर लॉस हो लिया 6, तो ये 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, 3 से 6 कट गया 2 और माइनस पाई बाई 2, यानी उत्तर ऋणात्मक भी आ सकता है। तो ये इसमें ऑप्शन बी दिया है, ये सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करने होंगे पेपर में, समझ गए? तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ये स्टार वाला प्रश्न लगा रखा है मैंने, ये दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये 20वां भी और 21वां भी, बस इसमें ये वाला तरीका
हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ना करके, और डायरेक्ट करना ही मत, ताकि आपको ये दोनों रिलेट करने में मदद मिले कि आप 20वां 21वां एक ही तरह से करना है करके। समझ गए? तो चलिए फिर आज ये कंप्लीट हो चुकी है प्रश्नावली। कल हम उदाहरण करेंगे, विविध उदाहरण, और परसों हम विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।